बेटा 8वां सवाल क्या कह रहा है? एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना है भाई? 12 है, और अंतिम पद कितना है? 106। 29वां पद ज्ञात, तो भाई कितने पद हैं भैया इसमें? 50। तो कितना दे दिया भाई? 8वां सवाल है आपका, एन बराबर कितना दे दिया इसमें? एन की वैल्यू 50। ठीक है, कितने पद हैं? 50 पद हैं, तो वो क्या कहलाती? पदों की संख्या एन। जिसका तीसरा पद कितना है भाई? 12। तो तीसरे पद को किससे दर्शाते हैं? A3। कितना दे रखा है? 12। ये तो दे रखा है। अब कह रहा है अंतिम पद कितना है? 106। 106 अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को दर्शाते हैं L से। किससे भाई? कितना? 106। अब पूछा कौन सा गया भाई? 29वां पद, A29। ये पूछा गया बेटा, ये तो पूछा गया। अब यहां समझो ध्यान से। तो लास्ट पद का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, L बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू जो AN बराबर होता है वही बेटा लास्ट पद L बराबर भी। तो L बराबर कितना है भाई? 100। A की वैल्यू पता नहीं है ना, n माइनस 1, n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 50। n की वैल्यू कितनी है? 50 माइनस 1 इंटू डी। डी तो पता नहीं है, ए और डी हम निकाल लेंगे तब कौन सा पद निकल आएगा? 29वां में ए और डी पे फोकस करना है ना। देखो 106। तो यहां से कितना बचा? सीधा करके लिख दो, ए प्लस कितना हो जाएगा? 49 डी बराबर 121 नंबर। इतने तो तुम होशियार हो ना। आगे अब कौन सा दे रखा है? A3। A3 बराबर कितना दे दिया भाई? और ये खुलेगा कितना आएगा? A प्लस, खुलेगा नहीं खुलेगा, बराबर 12। रखो भाई 21 नंबर। अब ये क्या कर दें? इसमें से घटा दो, घटा दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। A प्लस 49 डी बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर कर दो भाई घटाने पर। किस पे भाई? तो माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमने किस में किया था? विलोपन विधि में नहीं करते थे ऐसे? तो वही है ना, इसमें से माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो अब ये माइनस का ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना, प्लस माइनस के हैं। और 49 ये देखो, अब यहाँ देखो ध्यान से समझो, ये प्लस का नहीं रहा, ध्यान रखना। अब किसका हो चुका है? माइनस का। 49 के ये प्लस के हैं, ये माइनस के 2 है। कितने बचे? 47। और 106 में से 12 गए, ये भी माइनस ये प्लस, कितने बचे? 94 बचेंगे। हाँ, तो डी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 94/47। तो डी बराबर यहाँ भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 47 दूनी, ये तो होता है। आगे अगर डी की वैल्यू निकल आई तो हमें ए की वैल्यू निकालने में सरल पड़ जाएगी। अब तो देखो भाई, किसी एक में रख दो। हाँ, A प्लस 2D समीकरण 2 से A प्लस 2D बराबर 12। ये तो है। अब A की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 2D, D की वैल्यू कितनी है? 2 है, बराबर 12। तो A बराबर उधर 12 और ये 4 उधर हो जाएंगे, किसके? माइनस। तो A बराबर कितना आ गया? आगे नहीं आ गया। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है? हाँ, A29। और A29 कैसे खुलेगा? A प्लस 28D कैसे खुलता है? इस फॉर्मूला इसका कैसे लगता है? AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और n की जगह कितना? 29। 29 में से घटाएं कितना आ जाएगा? 28। ऐसे आता है ना। और ऐसे ही A3 कितना था हमारा? A प्लस 2D। ऐसे ये कम होता है ना। तो यहाँ देखो A29 बराबर A की वैल्यू कितनी है? 8, 28, D की वैल्यू 2। देखो 8 प्लस 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। अब ये जोड़ो, 8 से 14 की 4, 8 से 14 की 4, 5 1 6। आंसर देखना यही है।
देखना बेटा, आंसर देखो। अगला सवाल देखिए भाई, 9वां सवाल क्या कह रहा है। 9वां सवाल, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है। कितने दे रखे हैं हमें भाई? हाँ, तीसरे और हाँ। 9वां सवाल देखो भाई, A3 कितना दे दिया भाई? A3 दे दिया 4, और आपको दे दिया है आपका 9वां पद कितना दे दिया? A9 -8। बात है नहीं यार। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसमें n की तो वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू पूछी है, कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब an कितना दे दिया? 0। ये तो दिया कौन सा पद शून्य, इसका मतलब an उसने कितना कह दिया? 0। ये तो कह दिया उसने। देखो भाई, निकाल लो भाई, n पूछा गया, लो भाई पकड़ो, कौन सा पद शून्य होगा। देखो भाई, n की वैल्यू पूछी है, सॉल्यूशन देखो भाई, A3 अब बात समझो यहाँ। an बराबर तुम्हें अच्छे से पता है, 0 दे रखा है, और a प्लस n -1 इंटू डी बराबर। अब बेटा n की वैल्यू कब निकलेगी? जब हमें a और d, अब हमें पता है a और d, नहीं पता है ना? a और d नहीं पता, लेकिन हमें ये दो वैल्यू तो पता है, A3 और A9। इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालना है? a और देखिए, अब यहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5 डालना अभी से। चलो भाई, अब ना A3 कितना है भैया? A3 4 है। A3 को खोलो, a प्लस 2d इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अगला खोलो भाई, A9 कितना दे दिया हमें? -8। इसे खोलो, a प्लस 8d बराबर -, इक्वेशन नंबर 3। अब किसमें से किसको हटा दो, जल्दी बताओ। हाँ, दूसरे में से तीसरा घटा दो, तीसरे में से दूसरा, एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं, आ जाएगा आंसर उतना ही। चलो इक्वेशन लिखे दे रहे, इक्वेशन 2 माइनस, चलो रखो, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर, कर दो भाई घटाने पे। क्या करता भाई? घटाने पे। यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है बेटा तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये सेम है तो कट गए प्लस माइनस में। अब यहाँ देखो, ये प्लस के हैं ये, तो माइनस के 6d, इधर से बाहर है, तो d बराबर कितना आ गया? -2 आ गया, नहीं आ गया? 6 दूनी 12, माइनस चलो उधर चला जाएगा, ऐसे कह सकते हो। अब d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू किसी एक में रख दो भाई, एक ही आ जाएगी। तो कितना है भाई? a प्लस 2d कितना है भाई? 4 है ना? कौन सा समीकरण से है ये? समीकरण भाई फ्रॉम इक्वेशन लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना? तो भाई a प्लस 2d बराबर 4, a की वैल्यू नहीं पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है? -2 बराबर 4, तो a ये कितना हुआ? -4 बराबर 4, तो a बराबर कितना आ गया बेटा? a की वैल्यू कितनी आ गई? मोनू इधर देख ले यार। अब भाई हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? n की वैल्यू, कौन सा पद शून्य होगा, n की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 1 से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो भाई, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, a की वैल्यू 8, n नहीं पता भैया, पता करना है। d कितना है भाई? -2 बराबर, ऐसा करो 8 को उधर भेज दो, 8 को, तो n-1 इंटू -2, क्या प्रॉब्लम है? बहुत मार पड़ेगी, ऐसे समझ लो, -8, n-1 बराबर माइनस, इसका भाग दे दो, कितना हो जाएगा? n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 4, 2 चौके 8, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो कौन सा हो गया आंसर? 5। इसका मतलब इस श्रेणी को, इसकी जो श्रेणी होगी उसमें 5वां पद कितना होगा? शून्य होगा। ऐसे नहीं समझ सकते। तीसरा पद कितना है? 4। अब आगे बढ़ते जा रहे, किसमें आ रहा है?
माइनस में, इसके मतलब कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा, जीरो से नीचे ही तो जा सकता है नेगेटिव वो नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब कौन सा एक पद तो ऐसा होगा जो जीरो हुआ होगा, वो कौन सा पद है? पांचवा। और पांचवा पद तुम्हें विश्वास नहीं, यहाँ 5 वैल्यू रख लो, जीरो ही आ जाएगा। समझे? आंसर देखो, यही है। बेटा देखो भाई, इसका 10वां सवाल देखो भाई, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, एटीक्यू क्या कह रहा है, इसका जो 17वां पद है श्रेणी का एपी का, वो कितना भाई 10वें पद से A10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। हो गया नहीं हो गया? अब हमें इसमें क्या निकालना है? डी निकालना है। 2 लाइन का आंसर है, इसको खोलो, A प्लस 16 डी बराबर, इसको करोगे A प्लस 9 डी प्लस 7, है ना भाई। इसको खोल दिया A प्लस 16 डी, इसको खोल दिया A प्लस 9 डी प्लस 7, और A से A कट गया भाई, बराबर में जब सेम होते हैं तो क्या हो जाता है? कट जाता है। अब 16 डी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? 9 डी बराबर 7, 16 में से 9 गया 7, 7 डी बराबर 7, 7 से 7 कट गया, डी बराबर हो गया 16, हो गया सर्वांतर 1 हो गया, डी की वैल्यू 1 आ गई। हाँ हाँ भाई, अब 11वां सवाल देखिए भाई। 11वां सवाल क्या कह रहा है भाई? एपी दे रखी है भाई, एपी समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। अब क्या कह रहा है, का कौन सा पद 54वें पद से कितना अधिक बता रहा है? 132। तो मान लिया इसका nवां पद, माना nवां पद, nवां 54वें पद से, बेटा बात है नहीं, 54वें पद से 132 अधिक है, ये तो है, मान लिया भाई। तो एटीक्यू क्या कह रहा है भैया? इसका एटीक्यू प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है nवां पद, मान लिया भाई कितना है? 54वें पद से 132 अधिक, मतलब जुड़ जाना, ये तो कह रहा है। देखो अब करो, इसे सॉल्व करो, ए को खोलो, इसको खोलो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 कितना है बेटा? इसको खोलो, A प्लस 53 डी 100, ये से कटेगा नहीं कटेगा? जब इक्वल में बराबर होते हैं तो कट जाते हैं। n माइनस 1 इंटू डी बराबर 53 डी प्लस 132। बेटा यहाँ ए तो हो गया 3, डी घटाओ तो पिछले पद में से अगला पद, तो 15 में से 3 गया, कितना बचा? तो डी की वैल्यू कितनी है? 12। इधर 53 डी, डी की जगह कितना रख रहे हैं? 12 और प्लस 100, यहाँ सबका 12 में भाग जा, देखो 12 का यहाँ पर भी भाग जा रहा है, 12 का यहाँ पर ही, और 12 का भाग दे दो, तो n माइनस 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना, 53 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा 12 एकम 11 n माइनस 1 बराबर 53, ये कितना हो गया? 4 और 64 हो गया, ये n बराबर 64 प्लस 1 कितना आ गया? n बराबर, ठीक है। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा होगा? 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132। नहीं है तो चेक कर लो, जो 54वां पद है पहले 54वां पद निकाल लो, फिर आपका 65वां पद निकाल लो, देख लेना 132 ही क्या आएगा? अधिक आएगा। समझे? 12वां सवाल देखो, कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। जो सर्वांतर है उनका कैसा है? समान है। आगे कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तथा इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा?
देखो दो समांतर श्रेणी हमने मान लिया लेट करके, 12वां सवाल है ना, लेट समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। एक ये समांतर श्रेणी होगी, दूसरी मान ली कैपिटल में A1 A2 A3 डॉट 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 कैपिटल AN, ये तो है। प्रश्न ये कह रहा है इनका जो सर्वांतर है वो कैसा है, कैसा है, समान है। मैंने कह दिया इनका जो सर्वांतर है स्मॉल डी है इसका सर्वांतर, और इसका कितना है, लेकिन ये आपस में कैसे हैं, कैसे हैं, स्मॉल डी बराबर, ये तो दे दिया ना इसने। आगे इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, मतलब ये दे दिया हमें, और गिवन में दे दिया हमें, और दे दिया बेटा गिवन में, यहीं पर लिख दो। इसका 100वां पद कितना होगा, A100, और इसका कितना होगा A100। ऐसे अंतर क्या होता है, ज्यादा में से कम कर लो, कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना, कैपिटल में से घटा लो। A100 माइनस A कितना है बेटा, 100, ये तो दे रखा है। और जो पूछा गया है हमें, पूछा ये गया है इसमें, पकड़ो इसे अब, फाइंड, फाइंड मतलब निकालना, कितना भाई पूछा गया है, A1000 माइनस स्मॉल A कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहां समझो यहां पर कैसे निकलेगा ना, देखो ये देखो A100 माइनस A100 बराबर कितना दे दिया, 100। इसको खोलो, A प्लस कैपिटल ए आएगा ना पहला पद, N माइनस मतलब 99D हो जाएगा, ये D स्मॉल वो कैपिटल डी आया, कितना आएगा भाई, यहाँ कैपिटल वाला ना, कैपिटल डी माइनस ये स्मॉल है तो A प्लस 99D, ये तो है ना, बराबर 100। तो यहाँ कैपिटल ए प्लस 99D की जगह, चलो कैपिटल डी अभी मान लो, माइनस A, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 99, स्मॉल डी की जगह कितना रखा था, कैपिटल डी दे रखा ना, ये बराबर, तो ये से कैंसिल, तो A कैपिटल माइनस स्मॉल ए बराबर 100, इक्वेशन नंबर, ये तो दे रखा है। आगे अब हमें जो निकालना है, नाउ A1000 माइनस स्मॉल A, ये तो निकालना है, तो खोलो बेटा इसे, इसे खोलो, A प्लस 999, ये तो खुलेगा, फिर माइनस स्मॉल A प्लस माइनस, अरे ऐसे इसकी तरह फिर हो जाएगा ना माइनस 999 स्मॉल डी, स्मॉल डी के लिए खुलेगा ना, अभी बाद में रख देंगे कैपिटल डी इसकी जगह। देखो भाई A प्लस 999 कैपिटल डी माइनस A माइनस 999 स्मॉल डी की जगह कितना दे दिया बेटा, कैपिटल डी, ये इससे कैंसिल, तो A माइनस A, और A माइनस A हमारा कितना आया है, समीकरण 1 से लिखते हैं, 1 से, तो कितना है 100। तो उनके अंतर कितना, अंतर पे कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, पहले भी अंतर 100 था, अब भी अंतर, देखो आंसर 100 ही होगा। आ गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा अंतर पे बेटा, अंतर उतना ही रहेगा, याद रखना है, ठीक है।